welcome to our channel Real Science Education. In this video we will see lesson number 12 सबके लिए भोजन for 5th standard environmental studies 1 Hindi medium. So let's get started. परिसर अध्ययन 1 प्रकरण 12 सबके लिए भोजन। आगे देखिए, बताओ तो दीपावली पर्व के आसपास कौन सी सब्जियां मिलती हैं, कौन से फल दिखाई देते हैं, कौन सा अनाज पैदा होता है। तो अभी कुछ महीनों के बाद दीपावली का मौसम आएगा, तो उस पर्व के समय आपको बाज़ार में कौन कौन सी सब्जियां मिलती हैं, कौन कौन से फल दिखाई देते हैं और कौन कौन सा अनाज पैदा होता है, यह आपको बताना है। उसके बाद दूसरा है ज्वार, बाजरा, चावल, आम, संतरे, कटहल आदि का मौसम कब होता है, अर्थात किस मौसम में आपको ये ज्वार, बाजरा, चावल, आम, संतरे, कटहल दिखते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, हम वनस्पतियों के किन किन भागों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो वनस्पतियों के जिन जिन भागों का भोजन के रूप में आप उपयोग करते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद मुख्य हेडिंग देखिए, खेती। खेती में सब हेडिंग है खेती के मौसम। वनस्पतियों से हमें भोजन प्राप्त होता है, उसके लिए खेतों में फसलों की बुआई तथा बगीचों में फलों के वृक्षों का रोपण किया जाता है। भारत के लगभग 60% भूभाग का खेती के लिए उपयोग किया जाता है। ऋतुओं के अनुसार वर्ष में खेती के 2 प्रमुख मौसम है। तो क्या बताया है इस पैरा में कि वनस्पतियों से ही हमें भोजन प्राप्त होता है, इसके लिए हम खेतों में फसलों की बुआई तथा बगीचों में फलों का वृक्षों का रोपण करते हैं और भारत का लगभग 60% भूभाग खेती के लिए उपयोग में किया जाता है। ऋतु के अनुसार इसे 2 वर्ष में खेती के 2 प्रमुख मौसम में विभाजित किया गया है। पहला जिसे कहा जाता है वो है खरीफ और दूसरा जो है उसे कहा जाता है रबी। तो जून से लेकर अक्टूबर तक की गई खेती को खरीफ का मौसम कहते हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर प्रायः ये वर्षा का मौसम होता है। तो इस समय के जो खेती की जाती है इसे खरीफ नाम दिया गया है, खरीफ का मौसम। इस मौसम में वर्षा के पानी का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है। तो जून से अक्टूबर के समय को क्या कहते हैं, खरीफ की फसल। फिर उसके बाद अक्टूबर से लेकर मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक के की गई खेती को रबी के फसल का मौसम कहा जाता है। तो ये जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो मौसम का पीरियड है ये ठंडा शीत ऋतु का मौसम होता है। इस मौसम की फसल के लिए भूमि में रिसा हुआ वर्षा जल, वापसी की मानसूनी वर्षा और तुषारपात का उपयोग होता है। तो इस समय ठंडा होता है, मानसून की वापसी, भूमि में रिसा हुआ वर्षा जल और तुषारपात, ओलावृष्टि का जो होता है उसका उपयोग करके ये खेती की जाती है। अब इसके बाद बचता है मार्च, अप्रैल, मई, जून। मार्च से जून, तो मार्च से जून के मध्य जो फसलें ली जाती हैं उन्हें ग्रीष्मकालीन फसलें कहती हैं। कुछ कुछ इलाकों में क्या होता है कि मई और जून के महीनों में खेत क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, कोई भी खेती नहीं होती है, कुछ फल और सब्जियों को छोड़कर। आगे है बताओ तो
धान की खेती किस ऋतु में की जाती है? तो धान या चावल की फसल, इसके लिए बहुत अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी खेती खरीफ के मौसम में जून से अक्टूबर के बीच में की जाती है। अगला हेडिंग है हमारा खेती के कार्य। कौन कौन से कार्य खेती में किए जाते हैं? प्रत्येक किसान का ऐसा प्रयास होता है कि उसके खेत की फसल में अच्छी वृद्धि हो। फसल की अच्छी वृद्धि होने पर उससे अधिक अच्छी उपज भी मिलती है। भरपूर कृषि उपज के लिए उत्तम जमीन, उत्तम बीज, खादें और पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। इसके लिए परिश्रम भी करना आवश्यक होता है। साथ साथ खेत की खड़ी फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है और अंत में प्राप्त होने वाले अनाज का सुरक्षित भंडारण करना पड़ता है। ये सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती रहने पर भी सब लोगों के भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। खेती की सुधारित विधियों का उपयोग करने के कारण ही यह संभव हुआ है। तो इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है खेती के कार्य में? तो खेती के कार्य में ये कहा गया है कि किसान हमेशा प्रयत्नशील रहता है, किसान हमेशा प्रयास करता है कि उसकी फसल जो है उसकी वृद्धि अच्छी हो। इसके लिए वो क्या करता है? बहुत कड़ी मेहनत अपने खेतों में करता है, उसके उत्तम ज़मीन का चुनाव करता है, उत्तम अच्छे बीज डालता है, खाद पानी की व्यवस्था करता है और किसान खड़ी धूप में बहुत ही कड़े परिश्रम से फसलों को उगाता है। उसके साथ साथ अपने फसलों को सुरक्षा भी करता है। फसल तैयार होने के बाद बहुत ही सुरक्षित रूप से उन अनाजों का भंडारण भी किसान करता है। हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है, फिर भी सभी लोगों के लिए ये किसान अनाज की व्यवस्था कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने नए नए टेक्निक, नई नई टेक्नोलॉजी का वो क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। उसके बाद है पारंपरिक खेती। पारंपरिक खेती जो पहले से ही प्राचीन काल से चली आ रही है, वो खेती पुराने समय की विधि से खेती करते समय बैल द्वारा खींचे जाने वाले हल तथा फाल या फर भी कहा जाता था, का उपयोग होता था। इसी प्रकार फसलों को पानी देने के लिए मोट, पुरहट भी उसे कहा जाता था, उसका उपयोग होता था। तो पहले पुराने समय में आपने देखा होगा कि बैल, या सुना, अगर आपने देखा नहीं होगा तो सुना होगा कि बैल से खेती की जाती थी, हल फाल से। लेकिन अब क्या हुआ है कि ट्रैक्टर और आधुनिक तकनीक आ गई है, इसलिए ट्रैक्टर से खेती की जाती है। पुराने समय में पानी देने के लिए मोट या पुरहट का उपयोग होता था। आज हैंडपंप वगैरह आ गई हैं, इंजन आ गए हैं, इससे फसलों को पानी दिया जाता है। आगे देखिए, किसान के परिवार वाले कटाई तथा मड़ाई आदि काम स्वयं अथवा बैलों की सहायता से करते थे। अब किसान खेती के ये सब काम यंत्रों की सहायता से कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ज़मीन की जुताई बैल द्वारा खेतों की जुताई हो रही है। और इसमें क्या बताया है कि जो भी पहले किसान कटाई मड़ाई का कार्य होता था वो स्वयं और बैलों की सहायता से करते थे, लेकिन अब नए नए यंत्र किसानों की क्या करते हैं? मदद करते हैं। उसके बाद अगला हेडिंग हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। So that much only for this lecture. In next lecture we will see next
the point of for this particular lesson. So till then, goodbye.